जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थर्मल स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमने पढ़ा फोर्स अपॉन एरिया, और थर्मल स्ट्रेस, थर्मल मतलब हीट। तो हीट की वजह से अगर किसी बॉडी का स्ट्रेस बदलता है तो दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। तो हम ऐसे कोई बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ L1 है एट T1 डिग्री सेल्सियस, एट T1 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इसका लेंथ L2 है एट T2 डिग्री सेल्सियस, फाइन। T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस, ये हमने ओरिजिनली एज्यूम कर लिया इनिशियली। तो हमने लीनियर एक्सपांशन में एक टर्म पढ़ा है, मैं लीनियर एक्सपांशन की बात कर रहा हूं। लीनियर एक्सपांशन टर्म में हमने एक टर्म पढ़ा है इंक्रीज इन लेंथ। वैसे यहां से भी हमें पता है इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 is directly proportional to original length, which is L1, I will say, and L2 minus L1 is directly proportional to rise in temperature. rise in temperature क्या हुआ, इसको मैं कैपिटल T2 लिख देता हूँ, T2 डिग्री सेल्सियस। तो इट विल बी T2 माइनस T1। राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, T2 माइनस T1। तो इट इज T2 माइनस T1, या हम इसको बाद में डेल्टा T ले लेंगे, अपने ऊपर है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलेगा L2 minus L1 is proportional to L1 into T2 minus T1, which is delta T in fact। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लिखते हैं, और यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या आने वाला है, अल्फा आने वाला है। तो हमें मिलेगा L2 minus L1 is equals to अल्फा L1 into डेल्टा T। मैं इस टर्म को डेल्टा T लिख ही देता हूं, ठीक है। T2 minus T1 is delta T, which is rise in temperature। तो हमें ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब मैं यहां से एक स्टेप और लिख रहा हूं, आई कैन राइट L2 minus L1 अपॉन L1 is equals to अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये टर्म आप लोग याद रखिए, हम आगे इसका यूज करेंगे। अगर मैं ध्यान से बोलूं इसको देखने के लिए, L2 माइनस L1 क्या है, इट इज इंक्रीज इन लेंथ, और L1 क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेन होता है, राइट। तो आई कैन से दिस एंटायर टर्म एज स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। बिकॉज स्ट्रेन क्या होता है वो हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रेन इज इंक्रीज इन लेंथ, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन जो आप लोगों ने पढ़ा है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो ये L2 माइनस L1 क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, L1 क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो इसको हम स्ट्रेन लिख सकते हैं ना, सीधा सीधा, इट बिकम्स अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं, और यंग्स मॉडुलस हमने पढ़ा है। सिंस यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू फल बाई अल, हमने ऐसा टर्म पढ़ा है, राइट, फल बाई अल। तो और एक टर्म हमने पढ़ा है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, आई विल से कि ये एफ बाई ए जो है स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। तो आई कैन से ये यही टर्म है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमें क्या पढ़ना है, थर्मल स्ट्रेस पढ़ना है। यहां स्ट्रेन का टर्म आया तो स्ट्रेस का टर्म चाहिए, तो स्ट्रेस विल बी y इंटू स्ट्रेन। अगर मैं स्ट्रेन को इस साइड लेके आ जाऊं तो आई कैन से कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y इंटू स्ट्रेन। y क्या है, यंग्स मॉडुलस है, और स्ट्रेन ऑलरेडी हमने यहां पे देखा है। बट स्ट्रेन हमने क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो या डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर है। तो स्ट्रेस विल बी y इंटू, ये स्ट्रेन का वैल्यू हम वहां पे डाल दें, यहां से स्ट्रेन का वैल्यू इसमें डाल दें,
तो इट विल बी अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट। एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि अगर हमें सीधा सीधा ये थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला मिल गया, हमें स्ट्रेस या हम थर्मल स्ट्रेस बोले, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का टर्म इन्वॉल्व हो गया ना, डेल्टा टी, दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। तो ये थर्मल स्ट्रेस का टर्म हो गया। अगर मैं आगे बात करूं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया विल बी वाई अल्फा इंटू डेल्टा टी। बट अगर मुझे फोर्स निकालना हुआ तो इट विल बी वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो ये फोर्स का टर्म हमें मिल जाएगा। अब फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो फोर्स है ये क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है, जब हम किसी मेटल रॉड को, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए आप, अगर हम किसी मेटल रॉड को हीट करेंगे तो उसमें एक्सपांसन होगा, और एक्सपांसन होगा तो एक फोर्स है वो आगे बढ़ेगा, और वो फोर्स हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वाई यंग्स मॉडुलस, ए एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस केस में, एंड अल्फा, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट, of linear expansion, temperature coefficient of linear expansion, that is alpha, and delta T is the rise in temperature, right? Temperature coefficient of linear expansion is the alpha and delta T is the rise in temperature. तो अगर हमें सारा टर्म पता है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिर्फ अगर थर्मल स्ट्रेस हमें पूछा है तो ये टर्म थर्मल स्ट्रेस के लिए। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू पीपल कैन टेक। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।